15 अगस्त को पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। सबकी निगाहें पीएम मोदी के भाषण पर टिकी हुई थी। पीएम मोदी ने 98 मिनट लंबे भाषण में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं यूपी की आवाज। बुद्ध का संदेश देते हुए लाल किले पर पीएम मोदी ने देश की चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर कई चुनौतियां हैं। मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं कि भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर नहीं आता। जब हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने विश्व को कभी युद्ध में नहीं झोंका। हम बुद्ध का देश हैं, युद्ध हमारी राह नहीं है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कुछ चिंता की बातें हैं। मैं यहाँ से अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। एक समाज के नाते हमें ये सोचना होगा कि हमारी माता, बहनों और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी काम करने वाले लोगों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। समाज में विश्वास पैदा करने के लिए ये जरूरी है। महिलाओं पर अत्याचार की जब घटनाएं होती हैं तो बहुत ज्यादा चर्चा होती है, मगर जब ऐसा करने वाले राक्षसी व्यक्ति को सजा होती है तो इसकी खबर कोने में नजर आती है। इस पर चर्चा नहीं होती है। अब समय की मांग है कि ऐसा करने वाले दोषियों की भी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर हो कि उन्हें फांसी पर लटकना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना जरूरी है। परिवारवाद और जातिवाद को लेकर भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद और जातिवाद से लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। इससे हमें देश को मुक्ति दिलानी है। हमारा एक मिशन ये भी है कि 1 लाख ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जिनके परिवार में किसी का भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो। अब भ्रष्टाचार को लेकर पीएम ने कहा कि हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान हो रहा है, इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जो है वो ईमानदारी के साथ तीव्र गति से जारी रहेगी। बांग्लादेश की हालात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य होंगे और वहां हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश की विकास यात्रा को लेकर शुभेच्छा रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते हमें चिंता होना स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूं कि वहां हालात जल्द सामान्य होंगे। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग पर चलें। शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे संस्कार है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 98 मिनट तक देश को संबोधित किया। उनके भाषण में विकसित भारत 2047 पर खूब जोर रहा। उन्होंने बांग्लादेश को आगे की विकास की मदद का भरोसा दिलाया। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर पाकिस्तान को इशारों में खबरदार भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल को नहीं भूला जा सकता है। यही वो देश है जहां जब आतंकवादी हमले करके चले जाते थे। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत में आ रही गिरावट पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारी कृषि प्रणाली में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। यह समय की मांग है। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी ये अपडेट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।